जहां एक और मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के गम में केवल छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़कर 360 फीट लंबी सड़क बना दी। इतिहास गवाह है, जब भी कोई महान कार्य किया है उससे पहले उसे पागल या सनकी कहा गया। ऐसा लगता है कि कबीर रामधारी सिंह दिनकर ने एक प्रसिद्ध लाइन "मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है" इनके लिए ही लिखा हो। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी के बारे में, जिनके जीवनी पर माझी द माउंटेन मैन मूवी बन चुकी है। इस मूवी में भारत की आजादी के बाद कैसे जमींदारों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों पर तानाशाही और अत्याचार किया गया, उन चीजों को दिखाया गया है। जैसे अगर कोई छोट जाति के लोग जमींदारों के सामने जूता पहन लेता तो उसके पैर में घोड़े की नाल ठोकवा देना। ईंट की भट्टी में कोई मजदूर गिर जाता तो बचाने के बजाय मरने के लिए छोड़ देना, यह कह कर के ईंट खराब हो जाएगा। पैसे नहीं चुकता करने पर उनको बंधुआ मजदूर बना के रखना, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। लेकिन माझी द माउंटेन मैन मूवी की प्रसिद्धि, इस मूवी के फेमस डायलॉग्स "जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं", "भगवान के भरोसे मत बैठो, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो", "ये भीतर का घाव है, जब तक टूटेगा नहीं भरेगा नहीं", इस तरह के फेमस मोटिवेशनल डायलॉग से हैं। मूवी की शुरुआत होती है फिल्म के हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अर्थात दशरथ माझी से, जिनका पूरा कपड़ा खून से रंगा होता है और वे उस पहाड़ से बदला लेने गए होते हैं जिससे उनकी पत्नी फगुनिया यानी राधिका आप्टे गिरकर मरी होती है। दशरथ माझी का बचपन में ही फगुनी देवी से बाल विवाह हो गया होता है। उनके पापा गांव के जमींदार से कर्ज लिए होते हैं, जिसे नहीं चुकाने पर वह अपने बेटे दशरथ माझी को उनके यहाँ नौकर यानी बंधुआ मजदूरी के लिए छोड़ना चाहते हैं। लेकिन दशरथ माझी को पता होता है कि वे लोग नौकर को बहुत मारते पीटते हैं, इसलिए वहां से भागकर धनबाद के कोयला खदान में काम करने के लिए चले जाते हैं। पूरे 7 वर्ष बाद दोबारा वापस लौटते हैं। उस समय सरकार के आदेश पर छुआछूत को खत्म करने का आदेश दिया जाता है, जिससे वहां के निम्न वर्ग के लोग काफी खुश होते हैं। उसी खुशी का इजहार करने दशरथ माझी गांव के जमींदार यानी मुखिया का पैर छू लेते हैं। बदले में उनकी खूब सारी पिटाई होती है। चूंकि दशरथ माझी बचपन में ही भाग गए होते, इसलिए फगुनिया के पिता उसकी शादी किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं, लेकिन दशरथ माझी उसको भगाकर शादी कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन गया का गहलौर गांव पूरी तरह से पहाड़ से घिरा हुआ था। दशरथ माझी मजदूरी करते थे, इसीलिए फगुनिया पहाड़ चढ़कर दोपहर का खाना लेकर जाती है। उसी दौरान चक्कर आने के कारण पहाड़ से गिर जाती है। गहलौर गांव से सड़क न होने के कारण पहाड़ चढ़कर वजीरगंज जाने में बहुत देर हो जाती है, जिसके वजह से सरकारी अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। माझी द माउंटेन मैन मूवी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है, जब दशरथ माझी अपनी पत्नी के गम में सिर्फ छेनी और हथौड़ी से 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट गहरे पहाड़ को अकेले तोड़कर रास्ता बनाना शुरू करते हैं। जब वे इस कार्य को करना शुरू किए तो गांव वाले के साथ साथ उनके परिवार वाले भी सनकी और पागल कहने लगे। लोग पागल समझ के पत्थर तक मारते थे, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे और पहाड़ तोड़ने का कार्य करते गए। बहुत लोग गांव में पानी का अकाल होने के कारण गांव छोड़कर चले गए, लेकिन वे पहाड़ तोड़ते रहे। एक बार उनको पैर के अंगूठा में सांप काट लेता है तो उसी छेनी और हथौड़ी से अंगूठा काटकर हटा देते हैं। दशरथ माझी सबसे ज्यादा तब फेमस होते हैं जब पत्रकार आलोक झा उनके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी की रैली में उनके साथ का फोटो अखबार में छापते हैं। उनकी प्रसिद्धि का फायदा गहलौर गांव के वर्तमान मुखिया पंकज त्रिपाठी यानी रुआब साहब उठाते हैं। सड़क बनवाने के नाम पर दशरथ माझी के फेस वैल्यू का सहारा लेकर सरकारी फ्रॉड करते हैं। बाद में जब पत्रकार और दशरथ माझी कंप्लेन करने जाते हैं तो सब एक दूसरे से मिले होते हैं। तब वे दिल्ली जाकर खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं होता है। उनको प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है। बाद में निराश हो जाते हैं कि ये सड़क बनने से रहा। दशरथ माझी के हौसले को देखकर अब गांव वाले भी उनका सहयोग करने लगते हैं। उनके रोड बनाने का सबके मृत्यु के बाद पूरा हुआ। गहलौर गांव के लोग उनको आज भी भगवान की तरह पूजते हैं। उनके द्वारा किए गए प्रयास से 55 किलोमीटर की दूरी अब 15 किलोमीटर हो चुका है।
उनकी जीवनी हमें अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकने का संदेश देता है। अक्सर लोग क्विक रिजल्ट के चक्कर में अपना पेशेंस खो देते हैं और अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। माजी द माउंटेन मैन मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और राधिका आप्टे ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन मूवी के रिलीज होने से पहले ही ऑनलाइन लीक हो जाने के कारण इस मूवी ने एवरेज कमाई की। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।